दोस्तों, यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं यह ककरिहार गांव का है। इसकी आधारशिला बालकृष्ण चौहान ने रखी थी, लेकिन अब इस गांव के लोगों ने अब बालकृष्ण चौहान का विरोध करना चालू कर दिया है, क्योंकि यह लोग बताते हैं कि इसकी आधारशिला रखने वाला व्यक्ति ही अब इस मंदिर को उठाकर फेंकना चाहता है। कुछ ग्रामीण वासियों का कहना है कि बालकृष्ण चौहान जी आधारशिला रखने के बाद इसको हटाने के चक्कर में पड़ गए और तभी से इसका विरोध करते चले आ रहे हैं। पूरे गांव वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी करते हैं। यह चाहते हैं कि यह मंदिर यहां से हट जाए ताकि उनके प्लाट के आगे सारा ज़मीन खाली हो जाए। गांव वालों का कहना है कि बालकृष्ण चौहान दलित विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, रविदास विरोधी हैं। यह कभी दलितों का उत्थान नहीं चाहते हैं, हमेशा लोगों को परेशान करते हैं और इनको टिकट देना बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी गलती होगी। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तेज बहादुर भारती है। मैं इस ककरियार गांव का निवासी हूँ। आज किस तरह का आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला? देखिए, हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि माननीय बहन जी हम लोगों की दलितों की सबसे बड़ी हितैषी हैं और उन्होंने यहाँ से हम लोगों के धूर विरोधी, दलितों के धूर विरोधी बालकृष्ण चौहान जी को उन्होंने टिकट देकर के लोकसभा का चुनाव में भेजा है। और बालकृष्ण चौहान हम लोगों के धूर विरोधी हैं। यहाँ देखिए मंदिर का मंदिर को देखिए, रविदास मंदिर है यहाँ। हमारे मंदिर को उन्होंने आग लगवा दिया। जो ये बाबा साहब का विरोधी है, दलित विरोधी है, ये संत शिरोमणि रविदास का विरोधी है। हमारे कुटी को आग लगवा दिया। हमारे गाँव के 200 युवाओं पर फर्जी मुकदमा लगवा दिया। उसका हम विरोध करते हैं, उसके टिकट का विरोध करते हैं। अगर बहन जी ने इसका टिकट नहीं बदला तो हम इसके काले कारनामों को लेकर के, इसके काले चिट्ठे को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव दलित बस्तियों में अपनी बात करते हैं। आखिर क्या वजह रहा कि बहन जी ने इनको टिकट दिया और आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटर पैसा खाए हैं। इसमें कोऑर्डिनेटर पैसा खा के बहन जी को यह जानकारी नहीं हो पाई होगी इस बात की। और हम बहन जी को रजिस्ट्री के माध्यम से, यहाँ रजिस्ट्री के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहन जी तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। और गांव-गांव तक भी हम इस बात को लेकर के जाएंगे और दलितों में बताएंगे कि हमारी पीड़ा क्या है, ये हमारे साथ क्या किया है, कौन सा कारतूत किया है। इसके काले कारनामों का चिट्ठा हम खोलेंगे। इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। इसको हम लोग वोट नहीं करेंगे। अभी संत शिरोमणि दास जी के यहाँ जो आप बता रहे हैं कि कुछ थे मड़ैया थे, जलवा दिया गया, क्या था मामला? मामला ये था उसमें कि यहाँ कुटी थी, उसके महंत लुरखुर प्रसाद जी थे और रात में अपने गुर्गों को भेज करके माचिस लगवा करके पूरा आग लगवा दिया। बड़ी को कुटी को ध्वस्त करवा दिया। उसका ये उद्देश्य था कि यहाँ से मंदिर न बने। वो घोर दलितों का विरोधी है। कौन है, क्या नाम है? बालकृष्ण चौहान घोर दलितों का विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है, संत शिरोमणि रविदास का विरोधी है। तो यानी यो आप उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। बहन जी को अगर यहाँ लड़ाना है तो किसी को भी लड़ाएं, उससे हमको गुरेज नहीं है। किसी को ले आए, यानी बालकृष्ण चौहान छोड़ को किसी को टिकट दे आप लोग विरोध नहीं करेंगे? हाँ, किसी को भी नहीं, बालकृष्ण चौहान और उनके परिवार को छोड़कर। हाँ, उनके परिवार से भी किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम लाल बहादुर है और मैं इसी ककरियार का मैं निवासी हूँ। और मैं बालकृष्ण चौहान का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2011 में यहीं पर बाबा साहब यानी संत शिरोमणि गुरुदास जी का उन्होंने आधारशिला वही रखवाया। आइए दिखाइए, थोड़ा हटिए, आइए देखिए, रखवाया। और रखवाने के बाद ये इन्होंने 2011 में 11 बजे रात कर प्रशासन को बुला करके और यहाँ से मूर्ति उन्होंने उठवा लिया है। रविदास जी की मूर्ति उठवाकर आज भी कोतवाली में रखा हुआ है, इसी मऊ कोतवाली में। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट दें? यहाँ से देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र को हड़पा हुआ है आदमी। यहाँ तक यहीं पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है, इसको भी हड़प करके वो बनवाया हुआ है। तो ऐसे आदमी को टिकट बहन जी को नहीं देना चाहिए। अगर बहन जी ऐसा करती हैं तो उनका हम लोग खुद विरोध करेंगे। अब बसपा सुप्रीमो का बात हमेशा आप लोग मानते आए हैं, आज और बालकृष्ण चौहान जी को टिकट देने जा रही है। तो हाँ, बसपा से शुरू से हमारा परिवार, हमारा समाज जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बहन जी बालकृष्ण चौहान को अगर उनको टिकट देती हैं तो इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे, एकदम गांव-गांव घूम करके विरोध करेंगे। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए जो भी कार्य होता था, अगर बुलाते थे, ये आदमी इतना ही दूर का है, बहुत
बहुत दूरी नहीं है, बहुत पास ही में है इनका घर, लेकिन ये आदमी झांकने तक नहीं आता है। अगर कोई बात होती है तो तुरंत प्रशासन भेजता है, डंडे लाठियाँ चलवाता है और चलवा करके देखिए कब्जा करवाया हुआ है। इतनी ज़मीन सुन लीजिए, इतनी ज़मीन वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इतनी ज़मीन बाबा साहब के लिए, रविदास जी के लिए अगर देने के लिए नहीं तैयार है तो वो समाज का, दलितों का कहाँ से ही तैसी करेगा। जिस तरह ओपी राजभर के पुत्र अरविंद राजभर का विरोध हो रहा है, उस तरह आप लोग भी विरोध करेंगे? जगह जगह बिल्कुल विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे कि बहन जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि बहन जी ऐसे व्यक्ति को टिकट न दीजिए, अगर दीजिए किसी दूसरों को दीजिए ताकि इस क्षेत्र का, इस समाज का भलाई हो सके, अन्यथा हम इसके विरोधी हैं। थैंक यू।